उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। शादी हुई थी मियाँ भी बेटे में बैठे जान गोंद आ गई उन्होंने खिड़की बना के लिया शीशा वो लोग पकड़ कर खेलते हैं तो एक 45-48 साल का जान बैठा देकर वो आया उठ के न्यू कर पट गई मैं बोले छोरे ने के मैं खाया दे तो बड़ा शर्मा गया और जननी बैठी ठीक हो आधा घंटा बाद बाहर छोड़ तो फिर न्यू करी गया ऊपर तरह का खोजा शीशा तो फिर वो बाट में था गो दर पॉइंट बनाइयो फिर आया बोले जो अधिकारी ने करती बोला भाई उस पर करती लिया कि मैं खाया है जननी ने बोली बोले इसने ना ट्रेन कटवा दी इसका फिर देखा नहीं वो चैनी बोले तू ट्रेन का नन्नू कर दी उसने छोरा ने पकड़ी ट्रेन न्यू कहते नहीं था वो आया फिर मौका ही बाट में था ब्लैड दूर पड़ते ही पूरे सिंगल ड्रेस में फोटो वो आए मैं मास्क नीचे कर लूंगा मेरा किने कहती मेरा मन में दे डंडा हुआ फिर लेगा ताले जो थोड़ा बहुत कहे बोला दाऊ थोड़ा कम खाया गया वो जो काम में जो अपनी देहाती भाषा है उसमें बताऊंगा मैं बारिश में हम सामने का चप्पला में हम लिख रहे कहते जुतिया में हम खोटने कहते हम भाई हमारी हाउस है हूँ हमारी नाउस है लिखनी आसान ना समझनी आसान क्योंकि यह सब तैयारी है हमारी बोली हमने पेरिस सास में हम सासू कह जाए बहुत सारी ने सासू कह जाए बेअकल ने कह जाए गंदर ने हम खुंडा कह जाए पगड़ी ने हम खंडवा कह जाए कमजोर ने माड़ा कह जाए यार दोस्ता ने यारी कह जाए खतना हम चिट्ठी कह जाए मजाकिया ने हम ठाठी कह जाए नस ने हम कांगड़ कह जाए सूखी रोटी ने पापड़ कह जाए बड़ी आदमी ने दाखड़ कह जाए राजा ने हम राणा कह जाए गागरी ने हम दामड़ कह जाए बारिश नाम सामड़ कह जाए तपला नाम लिखरे कह जाए जुतिया नाम कोठरे कह जाए अम्बा हमारी होश है और वो हमारी नाव है नहीं आई होगी समझ में जो काम बनी रहे इंटरव्यू चल जा रहा है कि स्कूल में एसएस बोर्ड का मेंबर आया जिस भाई का नंबर आया पहले इसका सिखारा के सारा नंबर आ गया बाहर के मुर्गे बिले रखे बुद्ध है बिले हिमालय पर्वत पूछे भाई स्कूल का बारना नहीं वहां फेरी गए हिमालय पर्वत इस कुमार के का नंबर आ गया दूसरा बिला बता बिला जी की बिला गंगा करे वो हिमालय न रट रहा गंगा का मेरा नहीं बिला गंगा में डूब का मेरा हिमालय को ले नहीं हो रहा एक भाई ग्रेटर नोएडा में रहता 12वीं मंजिल था ही चाहे मैं नाम तो कीजिए भाई बना लिया था ना खतर होगी ये बात ऊपर का है ना घड़ी चश्मा रुमाल तीनों चीज को है तला एक्टिवा किक मारी जो देखा घड़ी को ने रुमाल भी को ने जो हाथ मारेगा ना उन्होंने घंटी बजाई बालकोनी माई की भाई ये बोली कह रह गया ये बोला घड़ी रुमाल और क्या नाम चश्मा तीनों चीज बोल गया बोले कोई बात नहीं वह घड़ी ले दी ला ऊपर से छोड़ दी पकड़िए उन्हें पकड़ी दी फरस का पक्का 2 टुकड़े हो गए फिर चश्मा गिरा चश्मा भी गिरती है पड़ गया और रुमाल रह गया नहीं बोला डटे ने तोड़ेगी मुँह प्रयाण के लिए 50-55 साल का बुढ़ा बस में बैठा था उधर तो सारे और बैठी से गान कमाई हाथ लाग गई खींच दागा फिर वो बोली ताऊ करे दागा तो फिर बिना बोलिया गया देख मेरा आन ये मैंने की कहा तो समझा फिर बिना बोलिया फिर हाथ लागा लाया बोले ताऊ करे दागा बोले मैं बेहतरी का छोरा देख काम इतने साल की मैं इतने साल का तू मेरा मन देता हूँ यूँ तो कहीं नहीं बेहतरी का छोरा देख काम वीडियो आ रहा
बता रही है। सारी चीजें वेलकम राम कुमार राव जी, वेलकम। नमस्कार भाई। आगे तो रहा है सबको हाथ जोड़ दो, सब हाथ में से हाँ हाथ में से जाएगी सबको बस ना तो फिर एक ये जरूर कर रहे हैं। हाँ लेकिन वैसे समय तो कम है, आपने काफी मनोरंजन कर दिया है। डुप्लीकेट तो उसने क्या किया, वो सारे घर में इकट्ठे हो गए और उसके गले मारे। बाढ़ भी छोड़ रहे तो बाढ़ वाले तो गाँव में समझ लो चौराया का हो गए और उड़े गए। भाई फोटो करिए। और निकाल लगी जा रहा सामने देखिए। इस संस्था में और देखो यहाँ उसने उसका संघात तेल निकलवाना था, वहाँ कितने से पहले ढूंढ रहा, इतना बढ़ती हो टकरा गया, इतना से बढ़ते उतर की उसकी न बुला रहा है। आड़ा सत्संग का तेल को तो कट जाएगा न बुला, सत्संग का तेल का तो मेरा कोई आदमी हमारा मेरा कट मार आज हम लोग राजकुमार जी की रिटायरमेंट पार्टी के मुझे पता है हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कर्तव्यों के बारे में दोबारा से मैं कहता हूँ आप लोग ये बहुत अच्छी परंपरा आप लोगों से आप लोग लगातार करते आ रहे हैं कि जब भी कोई इम्प्लॉय जाता है तो हम अपने घर से सिलाई दे देते हैं, अच्छे से टिकट पार्टी देते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं आप सब लोग हमसे सिखाना जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं इस बारे में बहुत बधाई की बात है क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब रिटायरमेंट है, हमने इतना सर्विसेज की हैं इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट हमें इतना तो हमारे साथ बनता है कि हम जाते वक्त किसी को अच्छे से बोल सकें और हमने सब दुख में सबने साथ दिया है दूसरे को, तो वो इतनी बनता है और ये बहुत अच्छी परंपरा है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि सब इसको कंटिन्यू करेंगे, चाहे हम इसको पसंद करें नहीं करें। हम सब जब हम काम करते हैं थोड़ा बहुत कई बार ऊँच नीचे आती है ये बात, लेकिन वो सब बातें करने भी होती हैं, बट फिर भी हम अपने आप घर हमारे और बताएं राजकुमार जी ने 87 में ज्वाइन किया था यहाँ पर, मैं 93 में आया था, मुझसे आने से पहले हैं। तो राजकुमार के बारे में बहुत बड़ी बात, बहुत मतलब 93 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत आप सबको पता है कैसे का आदमी है, काम करते हैं इसी काम में कभी भी मना नहीं करता। आपको राजकुमार काम बोलो, राजकुमार काम कभी मना नहीं करना कि काम नहीं करना है। जब बीमारी हुई उसके बाद भी किसी को बाद भी शाम 5 बजे तक ऑफिस में देखते थे कि मतलब कोई और चला जाएगा 5 बजे से पहले वो ऑफिस से वो नहीं आते। तो ये बड़ी क्वालिटी है आदमी की, काम को मना मत कर। इसलिए देखो इस साल काम करने के बाद भी हर किसी को लग रहा है कि हमारे परिवार से काम नहीं आ रहा है, हम सबको मन में फीलिंग आ रही है, हम सबको मन में हो रहा है जो हमारे परिवार से काम नहीं आ रहा है। लेकिन किसी का वो काम, किसी को तकलीफ हो रही हो, कहीं गाड़ी चलानी हो, किसी को ले जाने आना हो, गड्डी में किसी की मदद करनी हो, तो कभी मना नहीं करना है राजकुमार की ओर से। ये बड़ी बात है होती। और राजकुमार आप सबको, आप परिवार को सबको भगवान पे आपको अच्छा स्वास्थ्य में खराबी आई थी, लेकिन समझ गया अच्छी बात है, बच्चे अच्छे हैं आपके, उन्होंने बड़ी सेवा की आपकी, या कुछ अच्छे कर्मों आप पालिए कि बच्चे अच्छे बच्चा है आपको पर हमारी ओर से, हमारे कॉलेज की ओर से कभी भी कोई भी काम हो हम लोग आपके साथ हैं। और भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और घर में खुश रहो, आप परिवार वालों से अच्छे रहो, आपके माता पिता बहुत
ध्यान रखना। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हमारे सुपर मैडम है, जब रात में जब खराब हुई तो सुपर मैडम जाकर की रात में जब खराब हुई हम थोड़ा रिलैक्स हुए उसके लिए मेरे बोलने का वो लेके आएंगे क्या मैं थोड़ा सा हम उसके लिए हो जाए थोड़ा आने आने में प्रॉब्लम होती है तो ये हो जाए हम करते हैं इस बात को। मैं जरूर करो, बड़ी खुशी हुई। अगर एक सुपर हमारी जो 30,000 स्टूडेंट है जो कहती है हम कहीं जाना है वो किसी को अगर तबियत खराब है वो कहती नहीं हमें रिलेक्शन देना है, खुद कभी देर से नहीं आती है। तो हमें यही करना है, हमें परिवार को काम करना है तो कहीं से जाना है, ये बात कभी तकलीफ किसी को तो उसको सौ भी देना। ये भी आप उसको रहते हो तो भागी रहते हैं उनके लिए कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन जो काम करता है उसके लिए हम सिंपैथी होनी चाहिए और घर घर में ऐसे कोई इज्जत से बातें होनी चाहिए। तो दोबारा से मैं सबकी ओर से राजकुमारी आपको आपका रिटायरमेंट का टाइम अच्छा बीते और आपको बात चले वहाँ से बात करें। थैंक यू। का फॉलो करेंगे यहाँ पर मास्क पहने किया तो जब लोग दोबारा से कोरोना थोड़ा सा कुमार सभी डिपार्टमेंट कपूर जी भी आ जाओ हमारे भाई और भी कोई भाषा है तो आपने आप ही आ सकते हैं। ये हमारे तो हमारे राजकुमार जी के साथ परिवार वाले आए हैं उन्होंने भी आके हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैडम राजदुलारी जी को शब्द कहें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आज के चीफ गेस्ट राजकुमार जी तथा उनके परिवार के सदस्यगण, हमारे सारे वरिष्ठ वैकनिष्ठ कर्मचारी, बहनों और भाइयों, जैसा आज आप सबको पता ही है कि आज श्री राजकुमार जी की फेयरवेल पार्टी के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये अपना सेवा का कार्यकाल पूरा करके आज सेवा से निवृत्त होकर अपने घर जा रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी गमी इस बात की भी है कि हमारा एक इतना अच्छा कर्मचारी हमारे बीच से जा रहा है।
यहाँ इन्होंने इस संस्था की 34 साल 2 महीने 18 दिन सेवा की है और ये बहुत ही मेहनत और लगन और ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। और यहाँ रहते हुए इन्होंने एक बहुत ही अच्छे कर्मचारी का परिचय दिया है और अब ये कुछ दिनों से करीब 1-1.5 साल से ढीले चल रहे थे और इस दौरान इन्होंने जो रहते हुए इतनी मेहनत और लगन से काम किया था उसका फल भी इन्होंने यहाँ मिल गया है। प्रिंसिपल सर ने इनको बहुत कोऑपरेट किया है और हमारे प्रिंसिपल सर तो बहुत ही उदार दिल के हैं। जो कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते ये तो उनकी भी बहुत बड़ाई करते हैं और उनको सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। राजकुमार जी तो हमारे बहुत अच्छे कर्मचारियों में से एक रहे हैं। जब भी कभी राजकुमार जी की छुट्टी की बात हुई या इनके स्वास्थ्य की बात हुई तो प्रिंसिपल सर ने मेरे को ये कहा कि मैडम राजकुमार ने हमारे यहाँ बहुत ही मेहनत और लगन से काम किया है। इस समय उसका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है और हमने उसको ये नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी उसका मन नहीं दुखना चाहिए, हमें उसको कोऑपरेट करना है। ये हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत ही उदार दिल है। हम सभी कर्मचारी यहाँ डेंटल में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने अच्छे प्रिंसिपल मिले हैं। ना तो कोई नहीं इतना कोऑपरेट करता। मैं अब राजकुमार जी के परिवार के सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो राजकुमार जी का रिटायर होने के बाद पूरा सम्मान करें और पूरी इज्जत दें तथा उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी सेवा करें और हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए परिवार के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत ईमानदारी से काम किया है और उसी का फल है कि आप पूरा परिवार सुख शांति से रह रहे हो। और मैं आखिर में राजकुमार जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वो अपने घर में स्वस्थ रहें और खुश रहें और भगवान इनको लंबी आयु दे और हमारे लायक कभी भी कोई भी काम हो वो बेझिझक हमें कह दें। और हमने इनकी रिटायरमेंट का जो भी पैसा GPF फंड, GIS, ग्रेजुएटी ये सारा केस इनका तैयार करके हमने यूनिवर्सिटी को भेज दिया है। जल्दी इनकी पेंशन भी बन जाएगी और सारे जो ड्यूज हैं वो बदले हो जाएंगे। लिव इनकैशमेंट का भी केस सारा तैयार करके अकाउंट्स को भेज दिया है। फिर भी हमारी तरफ से जाने अनजाने में कोई कमी रह गई हो तो हम उसके लिए हमेशा सुधार करने के लिए तत्पर रहेंगे। जाने अनजाने में हमारे से कोई गलती हो गई हो तो मैं राजकुमार जी से क्षमा चाहूँगी। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें टाइम दिया है। बहुत अच्छे हैं, हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर का। राजकुमार ने हमारे को इतने झूठे दिए ना, इतने झूठे दिए गाड़ी में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पता नहीं कब लगी थी मैं इसके साथ घूमने, मेरे को जहाँ भी जाना होता था राजकुमार लेके जाता था और मैं इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग ऑफिस में। और बस अब यही कहना है कि भगवान इसको बहुत लंबी उम्र और बहुत अच्छी सेहत दे। भगवान से मैडम वहाँ एक तो भी आई, मैडम आप भी हो रहे। देखो
शशि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजकुमार जी ने यहाँ रहते हुए कितना अच्छा काम किया है और सभी डॉक्टर सभी कर्मचारी कितने दिल से चाहते हैं इनको। मैडम शशि स्पेशल इनको देखो गिफ्ट देने आई हैं, कितना प्यार करते हैं सब लोग। मैं मैडम शशि का धन्यवाद करती हूँ, वो अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ 2 मिनट के लिए आए हैं। धन्यवाद। नमकीन नहीं खाओगे, राजकुमार का फेवरेट गुलाब जामुन कभी नहीं छोड़ता था ये गुलाब जामुन। तो दूर से खुशबू आ जाए तो पहुंच जाता था। तेरा गुलाब जामुन जरूर खाऊंगा। दौड़े जाओ रे दौड़े जाओ। दूर चले गए, इतनी दूर दिल्ली जाना राजकुमार की तो जितनी तारीफ करी जाना उतनी है थोड़ी। मैं एक बार की बताऊँ, सर्दियाँ हटा मैडम सर डालती। हाँ क्या कर रहे हैं? वार्ड का आपसे कल आ गया वार्ड का मरीज बैठे राम बैठे 8-10 एम्प्लॉय मैडम सर डालने का डी रोटी आंधी होती सारे भाई जी। राजकुमार ने तो बैग लेना मैडम घर खड़ा। राजकुमार कौन चाहिए बोले जी पौड़े वाला बता रहे मेरा ना कौन। इतना अच्छा मतलब इसका था, कभी चुगली चट्टी नहीं और नहीं, सबसे मतलब एक इज्जत से प्यार से मिलकर है। राजकुमार की ना जितनी तारीफ करी था उतनी। मैंने टिकट नहीं खोल दिया, कोई गलती हो तो माफ करना और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्यों मेरे बोलने जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैम शशि मैम भी नहीं रुक पाए, कल से मुझे कह रहे हैं कि वो कब आएंगे कब मिलेंगे, उन्हें कभी मिलवा देंगे। तो राजकुमार जी से बहुत बहुत अटैचमेंट है। राजकुमार जी आप कभी भी आना डेंटल में, कभी भी कोई काम की जरूरत हो, हमारी सेवाओं की जरूरत हो, निसंकोच फोन पे भी कह सकते हैं आप। अरे राजकुमार पेंशन में सुरेंद्र यादव बैठा है, अगर कोई दिक्कत हो मेरे को बता दे, 1 मिनट में करवा दीजिए। पापा अपना है सुरेंद्र यादव बैठा पेंशन, अगर कोई दिक्कत हो हमें बता दे। हमारे कोई साथी कोई जोक सुनाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। किसका है नहीं दौड़ गए सर। आप आ जाओ होते साहब, 2 मिनट टाइम पास कर दो। आ जाओ। सलीम जी आप भी कुछ ले लो। इसका ले लिया हो गया बस बहुत है।
मैंने बहुत खिंचवा लिया। अच्छा राजकुमार हाथ दुखन लाग जाएंगे बता रहे हो। हाँ जी राजकुमार जी की सारी जैसे भी चिनोनिया टाइम पास हो गया उसको हम भूल नहीं सकते, हमेशा याद रखेंगे और भगवान से प्रार्थना है आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हमारे लायक कभी भी कोई सेवा की जरूरत हो हमेशा तत्पर करेंगे। धन्यवाद जी। अनिल यहाँ आ जाओ, यहाँ लंबे इसके साथ वहाँ चला के देखिए हम सारे कार्ड यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दिया दो गोरे भाई सामने खा लिया मैंने, ले लिया। हाँ भाई को कसम चुप रहा बोल रहे चलना रही है थोड़ी देर में पहुंचा पीछे बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था।